हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम स्टूडेंट नॉलेज विथ गुड न्यूज़। बिल्कुल आप सब के लिए मुख्य सेविका परीक्षा 2023 शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप सभी को बहुत ही इंतज़ार था। तो फाइनली एक गुड न्यूज़ मिल चुके हैं आप सभी के लिए। तो उस पर हम पूरी बात करेंगे, आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि इतने नंबर पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। वो सारे फंडे क्लियर हो चुके हैं, तो आपको अब कहीं भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है भटकने की। देखिए, अभी चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आने वाली अपडेट्स हैं आप सभी तक नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहेंगी। देखिए, मैं डेली आपको नहीं बताता, मैं अपडेट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जो अपडेट नहीं रहती है, और जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला तो मैं आप तक लेकर के आ गया हूँ। बिल्कुल आप चैनल पे वीडियो इन तक देखना, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपडेट देना मेरा काम है, और आप तक कैसे छूटनी नहीं है किसी भी अपडेट, ठीक है। बिल्कुल, तो देखिए, मैं आपको यूपी पेट शॉर्ट लिस्टिंग की बात करी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि आप सभी के लिए जो पेट पीटी शॉर्ट लिस्ट है, वो पीटी जो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। पीटी शॉर्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप सभी के जून में, ठीक है, यानी कि जून के लगभग सेकेंड वीक में आप सभी का पीटी शॉर्ट लिस्ट होगा, सेकेंड वीक की। आप सोच रहे हो सर, आप बताओ सेकेंड वीक की बात कर रहे हैं, इतना लंबा। देखिए, हाँ, अगर मैं बता दूं, चलिए ठीक है, मैं बता दूं कि इसी मंथ के लास्ट तक, यानी 30 मई तक आ जाएगा, तो आप तो खुश हो जाओगे, यकीन करोगे। अगर मैं आपको झूठी चीज तसल्ली दे दूं कि 30 मई तक आ जाएगा, तो आप, चलिए मानता हूं कि आप कुछ समय के लिए खुश तो हो जाओगे, लेकिन उस दिन नहीं आया था तो आप लोग हमेशा भाई फिर कहोगे कि सर ने गलत बताया है, ये गलत अफवाहें हैं, आपने गलत कहा था, नहीं आया रिजल्ट, सॉरी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें मैंने बताता हूँ वो बिल्कुल सूचना पर आधारित और सही इन्फॉर्मेशन के साथ बताने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जून के सेकेंड वीक तक शॉर्टलिस्ट होगा, जो कि हो सकता है कि 1 महीने का समय मिलेगा, हो सकता है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है कि 1 महीने समय शॉर्ट लिस्ट होने के बाद 1 महीने के बाद तुरंत बात करूँ तो जुलाई में आपका जो एग्ज़ाम है कभी भी कंडक्ट करा लिया जा सकता है। जो लोग बता रहे हैं कि एग्ज़ाम भर्ती कैंसिल होगी, फिर से अप्लाई करा जाएगा फॉर्म, जो नियमावली संशोधन हुआ, तो बिल्कुल मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आती हम ये चीज़ें नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आप सभी के लिए कि जो दूसरी नोटिफिकेशन आएगी, जो दूसरी भर्ती आएगी, उसमें बदलाव हो सकते हैं उस चीज़ को लेकर के। लेकिन अब बात करें पीटी को लेकर, पीटी 2022 के संबंधित जो मुख्य सेविका परीक्षा हो रही है, ये परीक्षा आपकी कंडक्ट होगी। हालांकि जून में आप सभी के लिए जो सेकेंड वीक तक शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया हो जाएगी, उससे पहले हो सकती है, सेकेंड वीक के पहले, ठीक। और उसके बाद आपका एग्जाम का टारगेट होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप सभी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अब बोलेंगे सर कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो देखिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एक एवरेज कट ऑफ बताऊँगा आप सभी को, ठीक है। एवरेज कट ऑफ कि कितनी मार्क्स होने चाहिए। अगर मैं आपको बात करूँ अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशंस, कि आपको पता है कि जो हमारे परवीन कुमार जी यूपीएससी जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इंटरव्यू में भी कहा गया था, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ये बताया गया था कि देखिए कॉमन कट ऑफ जारी नहीं की जाएगी, कैटेगरी वाइज कितने टाइम्स उनको बुलाना है मेंस के लिए, वो पीटी शॉर्टलिस्ट करने के बाद ही क्लियर करेंगे, वो भी कैटेगरी वाइज में। लेकिन कॉमन कट ऑफ के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार से चर्चा नहीं चली है। हालांकि स्टूडेंट्स लगातार परेशान है, प्रयास भी कर रहे हैं कि कॉमन कट ऑफ जारी हो, तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन फाइनली सबसे पहले जो बात करें, जो 100% श्योर है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, उस हिसाब से अगर आप युवा कैटेगरी में हैं तो मान के चलें कि आपको 30 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेसेस के बाद मैंने क्लियर किया। 25 के बीच मैंने आपको कह रहे थे, मैं आपको खुद बताता हूँ 25 बीच में पहले बता रहा था, लेकिन जब मुझे इस चीज़ को लेकर क्लियर हुई कि जो पीटी कट ऑफ है अगर कैटेगरी वाइज जाती है, जिस हिसाब से वैकेंसी बुलाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 1900 अगर वैकेंसी की मैं बात करूँ, अगर इसका 30 गुना लेते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए, चलो इसको 2000 मान के चलो, ठीक है, आपको डाटा क्लियर हो जाएगा। तो सारी चीज़ें क्लियर है कि लगभग यहाँ पर जो है 60, देखिए मेरी गले में प्रॉब्लम थोड़ा सा, ठीक है, बीच में आवाज़ अगर कट जा रही होगी तो देखिए लगभग 6000 के पास स्टूडेंट्स को, सॉरी 60 यहाँ पर मान के चल सकते हैं,
कि 60,000 स्टूडेंट के करीब जो है 55 से 60,000 के स्टूडेंट के करीब ये बुलाएंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो ये जाहिर सी बात है भाई कि जिस हिसाब से वो क्वालिफिकेशंस मांगी गई थी उस टाइम पे, ठीक है, क्या बात करो ध्यान से सुनना, कि अगर 55 से 60,000 के बीच जो है मेंस के लिए बुलाए जाते हैं, मेंस परीक्षा के लिए, तो ये मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ मैं जो 30 बता रहा था, ये जो मैं पहले भी कह रहा था कि 25 तक रह सकती है, तो 30 से 25 के बीच में मान के चलिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास इतने स्कोर है, जो कि स्कोर डाटा पे अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इस पर मैं बात करूँ तो लगभग 15 के आसपास रहेगा, 15 से लेकर के 18 के बीच, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता किसी भी कैटेगरी में। और जो EWS है, EWS की मैं बात करूं तो ये भी लगभग 15 के पास रह सकता है, ये कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपका डिफरेंस कुछ और हो जाए, इतने मार्क्स पे हो सकता है, सेम कट ऑफ भी रह सकती है EWS और OBC की। बाकी मैं SC कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर 10 से लेकर के 12 नंबर और ST कैटेगरी में 8 मार्क्स तक यहाँ पर मान के चल सकते हैं, बाकी अदर की हिसाब से रह सकता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी अगर कैटेगरी वाइज होती है तो, ठीक है। तो आपके इतने मार्क्स है तो अभी आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और ये भी जरूर मैं नहीं कहूँगा कि आपके इतने मार्क्स भी नहीं है तो आप जो है तैयारी करना छोड़ दो, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। बस आपसे यही कहूँगा कि चाहे आपके, मैं कह रहा हूँ कि आपके पॉजिटिव मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 1 से भी अधिक, यानी 1+ भी नंबर आपके हैं, 1 मार्क्स भी हैं, तो फिर भी कहूँगा कि आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। क्यों? क्योंकि एनएम में बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने कहा था, जब फॉर्म अप्लाई हो गया था उसमें मैंने कहा था भाई कि आप सभी तैयारी कीजिए, जिन लोगों के पीटी में 1 भी नंबर है वो तैयारी कीजिए, वरना बाद में पछताएंगे। तो उन्होंने कहा ना भाई कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी, हम तैयारी नहीं करी। बहुत सारी बहनों ने तैयारी भी छोड़ दी थी, नहीं करी थी। अब अचानक क्या हुआ कि एनएम में 1 भी नंबर था लोगों का, फिर भी एग्जाम को देने का मौका मिला, तो बाद में कमेंट कर रहे थे सर आपने सही कहा लेकिन आपकी बात नहीं माने। ऐसा ना हो कि आपको भी प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए पहले से सतर्क हो जाओ, और जब तक कि शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा इसकी आ रही है, ठीक है, ओके। तो आप सभी शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया बहुत जल्द कंप्लीट होगी, इसलिए आप सभी टारगेट करिए एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी की अगर क्लासेस आपको चाहिए तो प्रैक्टिस सेट्स चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आप सभी को उस मॉड्यूल जो मॉडल है बनाने में आप सभी के लिए, बस आप लोग कमेंट करके जो बताएंगे कि अगर तैयारी कराने के लिए हम आप सभी प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत करें, अगर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन टारगेट को लेकर के पूरे, तो हम आपको बात करेंगे। इसके लिए हम जल्द डिसाइड करेंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए बिल्कुल नहीं, डेली 1 क्लास हुआ करेगी जिसमें आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं जी सर कंटेंट लाइए, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जो है, हमने कई बार मेहनत करके पूरी चीज़ें कर ली है, लेकिन कुछ महीने से मैंने शांति से रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था, वो कह रहे थे सर अभी क्लासेस नहीं करने का मन है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा ना, एग्ज़ाम डेट आ रही है तो हमारा भी मन नहीं लग रहा तैयारी करने में। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए, ठीक है। आप कंटिन्यू रखिए। बाकी आपके मटेरियल की बात है, डेली ऐसी मैं वीडियो लेके आऊँगा, कुछ मिनट की वीडियो होगी, ठीक, मान के चलते हैं कुछ जो है मिनट के हो सकती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और डेली 1 क्लासेस हुआ करेंगी। बस आप लोग कमेंट करें कि कब से क्लासेस होनी चाहिए, तो ज़्यादा कमेंट आएंगे तो आप सभी क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट PDFs और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, जो कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चंस को इंक्लूड करके आप सबके सामने लेकर के आएंगे। चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।